एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। अर्जुन पूरे गांव में अपने सौम्य स्वभाव और किसी भी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा के लिए जाना जाता था। हालांकि एक चीज थी जो उसे वास्तव में अपना जीवन पूरी तरह से जीने से रोकती थी, डर। छोटी उम्र से ही अर्जुन असफलता के गहरे डर से ग्रस्त थे। इस डर ने उसे पंगु बना दिया था और उसे अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने से रोक दिया था। जोखिम लेने और अज्ञात में जाने के बजाय उन्होंने हमेशा सुरक्षित रहते हुए अपने आराम क्षेत्र के दायरे में रहना चुना। जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन का डर और भी मजबूत होता गया। उसने देखा कि उसके साथियों ने सफलता और खुशियां हासिल की, जबकि वह स्थिर रहा, आत्मसंदेह और असुरक्षा के चक्र में फंसा रहा। अपने दोस्तों और परिवार के प्रोत्साहन के बावजूद अर्जुन उस डर की भावना से छुटकारा नहीं पा सका जो काले बादल की तरह उसके ऊपर मंडरा रहा था। एक दिन एक भ्रमणशील ऋषि ने गांव का दौरा किया। वह जहां भी गया, ज्ञान और ज्ञान का प्रसार किया। ऋषि के बारे में सुनी गई कहानियों से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपने डर पर हमेशा के लिए काबू पाने की उम्मीद में उनसे सलाह लेने का फैसला किया। ऋषि से मिलने पर अर्जुन ने अपने गहरे भय और असुरक्षाओं को स्वीकार करते हुए अपने दिल की बात बताई। ऋषि ने ध्यान से सुना। उनकी बुद्धिमान आंखें करुणा और समझ से भरी थीं। एक पल के चिंतन के बाद वह ऐसी आवाज में बोला जो उसकी उम्र से कहीं अधिक ज्ञान से भरी हुई थी। अर्जुन, डर एक भ्रम है, मन की एक चाल जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। केवल तभी जब हम अपने डर का डटकर सामना करते हैं, तभी हम वास्तव में मुक्त हो सकते हैं। उनके शब्दों ने अर्जुन के भीतर जोश जगा दिया, जिससे साहस की एक ऐसी चिंगारी भड़क उठी जिसे वह लंबे समय से बुझता हुआ समझ रहे थे। डर की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने आत्मखोज की यात्रा पर निकलने की कसम खाई, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। नए संकल्प के साथ अर्जुन अज्ञात की ओर निकल पड़ा। उसका हृदय आशा और दृढ़ संकल्प से भर गया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक ने उनके साहस और संकल्प की परीक्षा ली। लेकिन प्रत्येक परीक्षण के साथ अर्जुन मजबूत होता गया। जैसे जैसे उसने आगे की यात्रा शुरू की, उसका डर धीरे धीरे पृष्ठभूमि में जाता रहा। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गया, अर्जुन को पहाड़ों के बीच एक छिपी हुई गुफा मिली। भीतर छिपे रहस्य से उत्सुक होकर उसने प्रवेश करने का साहस जुटाया। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। गुफा के अंदर अर्जुन का स्वागत अंधेरे ने किया, इतना घना कि वह लगभग उसका स्वाद ले सकता था। लेकिन अपने डर के आगे झुकने के बजाय वह आगे बढ़ता गया। एक आंतरिक प्रकाश द्वारा निर्देशित होता गया जो उसके हर कदम के साथ और अधिक चमकता गया। अंततः अनंत काल के बाद अर्जुन अलौकिक प्रकाश से नहाए हुए एक विशाल कक्ष में प्रकट हुआ। उसके सामने एक शेर की भव्य मूर्ति खड़ी थी। उसके भव्य रूप से शक्ति और साहस झलक रहा था। अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित होकर अर्जुन को अपनी रगों में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ, जिसने डर के अंतिम अवशेष को भी दूर कर दिया, जिसने उसे इतने लंबे समय तक बंदी बनाकर रखा था। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ उन्होंने प्रतिमा के सामने घुटने टेक दिए और उस यात्रा के लिए कृतज्ञता की मौन प्रार्थना की जो उन्हें यहाँ तक ले आई। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, अर्जुन को पुनर्जन्म हुआ महसूस हुआ, एक फीनिक्स जो अपने पूर्व स्वरूप की राख से उठ रहा था। अब वह डर की जंजीरों से बंधा नहीं रहा। उसने खुली बाहों से जीवन को अपनाया। साहस और लचीलेपन के साथ आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहा। उस दिन से अर्जुन उन सभी के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया जो उसे जानते थे। उनकी यात्रा ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सड़क चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चा साहस हमारे डर का सामना करने और खुले दिल और दिमाग से अज्ञात को गले लगाने में निहित है।
और इसलिए अपने डर पर विजय पाने और अपनी भावना को नवीनीकृत करने के साथ अर्जुन ने अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो कि क्षितिज पर उसकी प्रतीक्षा कर रही असीमित संभावनाओं का पता लगाने के लिए उत्सुक था। क्योंकि वह जानता था कि जब तक उसके दिल में साहस है, कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होगी कि उसे पार नहीं किया जा सके, और कोई भी सपना उसकी पहुंच से बहुत दूर नहीं होगा।